यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और फिर आज इसी वीडियो संदेश के माध्यम से एक बहुत ही जो गंभीर मुद्दा है उसको किस प्रकार सरकार चाहे तो हल कर सकती है, उस पर गंभीर चिंतन जनता जनार्दन के सामने। मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर आज कहने को हम बच्चों पर व्यर्थ ही एक बात लाते हैं कि आपने देखा होगा कि अक्सर आज ये शिक्षा का जो एक सिस्टम है समाज में किस प्रकार बच्चों को बार बार परेशान कर रहा है। एक तो इस प्रकार का सिस्टम जो पहले बीए तक का जो सिस्टम 4 साल का था उसको 5 साल, फिर उनको उन पर वो ज़्यादा कभी कोई भी क्वालिफाई टेस्ट ये वो। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर आए दिन सर दर्द, और बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने परिवार का एक सहारा बनूं, और माँ बाप भी इसी उम्मीद से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे भविष्य में कामयाब होकर हमारा सहारा बने। लेकिन सत्ता में बैठे बड़े बड़े पदों पर जो जिनकी सोच और जो बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, जब उनका आपसी जो सिस्टम है किस प्रकार आज बच्चों को रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अगर युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना है तो जो भी ये फालतू की अड़चन जो उनके करियर बनाने में उनके पढ़ाई के नाम पर जो बाधा उनके सामने खड़ी की गई हैं, तो वो भी जब दौर था 80 के 90 के दशक का, जब सामान्य रूप से जब जिसने बीए कर ली और वो बीए पास कोई भी जुझारू जो अपने करियर को संवारना चाहता है, बनाना चाहता है आगे जाकर किसी भी फील्ड में, तो चाहे इसकी नौकरी हो चाहे आईपीएस एचसीएस कोई भी लगना हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने देखा कि जो पूर्व में पदों पर बैठे जो प्रशासन के माध्यम से हों चाहे सत्ता में बैठे हों, इन दोनों ही व्यवस्था पर बैठे जो लोगों को वेतन भी ज़्यादा ही ज़्यादा, पेंशन भी ज़्यादा ही ज़्यादा, चाहे राजनेता हों चाहे बड़े बड़े पदों पर बैठे हों, और फिर वोटों का एक सिस्टम बीच में आ गया तो राजनेता मुफ्तखोरी के नाम पर समाज में कभी ये दे दिया कभी वो दे दिया। अगर आपको देना ही है तो हर परिवार से एक रोजगार की गारंटी, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि जिससे हर परिवार में रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को एक रोजगार सुनिश्चित हो। और वो कब संभव होगा? वेतन पर भी हमें लगाम लगाना होगा और पेंशन पर भी। मैं ये नहीं कहता कि पेंशन देने के हक में सरकार दे ना दे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे लगेंगे वो किसके लगेंगे? हमारे समाज से एक आदमी उच्च पद पर बैठा, वेतन भी जिसने लाखों में लिया, पेंशन भी जो लाखों के करीब ले रहा है, और ऐसे ऐसे हजारों हजारों बच्चे जिनको एक रोजगार तक नहीं, वो बेचारे फिर बड़ी मुश्किल से या तो पढ़ लिख कर जो टैलेंटेड होते हुए, सक्षम होते हुए भी फिर उनको प्राइवेट सिस्टम में कहीं जाकर रोजगार गुजर बसर के लिए उनको कहीं कभी 5-10 हज़ार में, 20 हज़ार में, 15 हज़ार में उनको धक्के खाने पड़ते हैं। तो सरकार क्यों नहीं ऐसा कोई सिस्टम बनाती कि मुफ्तखोरी पर भी बंद हो और
बच्चों पर जितने भी अवरोध ये लगाए गए हैं पढ़ाई के, वो भी ख़त्म हों। और जो वेतन है, चाहे IAS IPS HCS जो भी है, एक वेतन की सीमा हो। और जो नया लगने वाला कोई बच्चा है समाज का, उसकी भी फिक्स तनख्वाह ये हो भी, यहाँ से ये इसको स्टार्ट होकर पेंशन तक ये इसको इतनी ही मिलेगी। अगर इसी तनख्वाह में अगर समाज को खुशहाल देखना है, तो जो ये महंगाई के नाम पर देश पर, जो देश की जनता के साथ जो अत्याचार है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चाहे मनमर्जी जो भाव हैं, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल के हों, पढ़ाई के नाम पर जो लूट है, और जिस प्रकार जो भी कोई, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य पदार्थ हो, तो इसकी आड़ में जो भी देश की जनता को जिस प्रकार लूटा जा रहा है, रिश्वतखोरी इस समाज और देश की जो खुशहाली में सबसे बड़ी जो एक रुकावट है, नासूर है। अब कहने को तो सरकारें ये कहती हैं कि रिश्वतखोरी पर लगाम लगा देंगे, काला धन वापस ला देंगे। तो ये तो वही बात हुई ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अरे भ्रष्टाचार करने वाले भी आप हैं, आप ही मिलकर, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से करते हों, चाहे उनका साथ लेकर आप करते हों, तो क्या आपको नहीं पता कि जिस भी कलम के अंदर ताकत है, चाहे वो PN से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, जिस भी कलम के नीचे अगर कोई भी किसी का हक आता है, तो आप ये समझ लें वहीं से भ्रष्टाचार और रिश्वत शुरू होती। क्योंकि हमारे अक्सर जो देश में सत्ता में बैठे, प्रशासन में बैठे जो लोग विदेशों का अक्सर जिक्र करते हैं, ये है वो है, ये व्यवस्था इतनी बढ़िया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में सब कुछ होते हुए, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, सारी व्यवस्था सब कुछ होते हुए, देश का जो लचर सिस्टम है, अव्यवस्था है, ये कब दूर होगी? क्योंकि इसको दूर करने का कभी किसी ने प्रयास ही नहीं किया। और जिसने भी इसके खिलाफ जो बगावत की आवाज़ उठाई या कुछ अपना योगदान वो समाज के माध्यम से वो देश की जनता को बताना चाहता है, उस पर फिर पुलिस या जुल्म, तानाशाह प्रवृत्ति से उसको कुचलने का एक षड्यंत्र साजिश। तो मेरी देश की जनता के माध्यम से सत्ता में बैठी प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकार हो, जो इस प्रकार का जो सिस्टम है, देश के युवाओं के प्रति विशेष एक योजनाबद्ध तरीके से उनके जो टैलेंट है उसको उभार कर देश के निर्माण में उनको लगाकर, और देश और समाज किस प्रकार ऊंचाई को पाने में सक्षम हो, सफल हो, इस प्रकार की रणनीति हो, न कि एक अव्यवस्थित ढंग से चल रहे देश में अगर किसी को न्याय और अपने हक की आवाज़ उठाना पड़े तो वो थक हार कर घर भले ही बेचारा बैठ जाए, लेकिन उसको हक व इंसाफ मिलने की कतई उम्मीद नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था का जो भय है आम जन से, वो सरकारों में बैठे और प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को उनको सहयोग करना चाहिए। और क्योंकि जब समाज व देश एक विकास की राह पर होगा तो समूचा समाज खुशहाल होगा और देश तभी कामयाबी की राह पर, सफलता की राह पर चल पाएगा जब उसमें रहने वाले लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, खुशहाल होगा। धन्यवाद।